दोस्तों साथियों, आज आपके रूबरू आने का बहुत ही खास मकसद है। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में, मीडिया के अंदर एक खबर मेरी नजरों से गुजरी। उस खबर को मद्देनजर रखते हुए आज आपके सामने मैं यहां पर मौजूद हूं। बच्चों के साथ होने वाले हादसा के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं। आज इसी तरह के एक मामले को मैंने अपनी नजरों से गुजरते हुए देखा, जिसने मेरे जहन में कई सवाल खड़े कर दिए। बच्चों के साथ होने वाले हादसा का जिम्मेदार कौन? स्कूल अथॉरिटी, टीचर, मैनेजमेंट या वालिदैन? इन सवालों के जवाब अपनी जगह, लेकिन जो फरीदाबाद में हुआ उस पर बात पहले कर लें। जी हां, स्कूल में हुई 2 साल के बच्चे की मौत। जांच अभी जारी है। यह वाकया है फरीदाबाद का। फरीदाबाद की सरस्वती कॉलोनी में वाकई एक प्ले स्कूल में दलिया खाने के बाद 2 साल के बच्चे नीतीश की सैटरडे की दोपहर में पुरस्कार हालात के अंदर मौत हो गई। पल्ला थाना की पुलिस में मामला दर्ज हुआ और जांच में पुलिस जुटी हुई है। पल्ला थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुतासिरा इस्माइलपुर के दीपावली इनक्लेव में परिवार के साथ रहते हैं। वो सेक्टर 37 स्थित कपड़े बनाने वाली एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करते हैं। वहां उनकी पत्नी नीतू भी ऑपरेटर का काम करती है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी शालू की उम्र 5 साल है, जबकि छोटे बेटे नीतीश की उम्र 2 साल थी। वालिदैन कामकाजी होने के चलते उन्होंने दोनों बच्चों का दाखिला सरस्वती कॉलोनी में मौजूद प्ले स्कूल में करवा दिया था। शाम के समय कंपनी से छुट्टी होने के बाद वो नीतीश को लेकर घर आ जाया करते थे। पीड़ित का कहना है कि शनिवार दोपहर उन्हें स्कूल की ओर से मोबाइल फोन पर कॉल आया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। वो कंपनी से छुट्टी लेकर जैसे ही अस्पताल पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा नीतीश इस दुनिया में नहीं है। पल्ला थाना के एसएचओ रणवीर सिंह ने बताया है कि मुतासिरा के अहले खाना ने स्कूल ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात यहां पर खत्म नहीं होती। मुतासिरा के अहले खाना का यह इल्जाम है कि जब बच्चे की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, उस दौरान स्कूल के मैनेजर ने बी के अस्पताल में पहुंचकर हमदर्दी दिखाने के बजाय वालिदैन से स्कूल की फीस का मुतालबा किया। इसको लेकर उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने स्कूल के जिम्मेदारान को फटकार लगाई। इसके बाद वो बीके अस्पताल से चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्कूल मैनेजमेंट इस तरह फीस की मांग कर सकता है? एक फैमिली जिसने अपना मासूम बच्चा खो दिया, पूरी फैमिली अपने मासूम बच्चे के लिए गमगीन है। ऐसे में स्कूल का फीस का तकाजा करना किस हद तक सही है? अब सवाल यह है कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? पेरेंट्स की या स्कूल की? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? क्या बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं? बच्चे जब स्कूल की कस्टडी में होते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बच्चों के साथ होने वाले अपराध या हादसे में स्कूल मैनेजमेंट पर किस हद तक जिम्मेदारी बनती है? दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढिंगड़ा का कहना है कि जिसके पास नाबालिग बच्चे की कस्टडी होती है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की हिफाजत करे।
पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें। बच्चे को जैसे ही स्कूल बस में चढ़ाया जाता है वो स्कूल मैनेजमेंट की कस्टडी में आ जाता है। इस तरह बच्चे को प्रोटेक्ट करना और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट पर आ जाती है। स्कूल कैंपस में अगर घटना होती है तो सिविल जिम्मेदारी के तहत स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ दावा किया जा सकता है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस R.S. सोडी का कहना है कि कोई भी स्कूल कैंपस पूरी तरह से सुरक्षित होना जरूरी है। गार्ड, सीसीटीवी के अलावा इस बात को भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल कैंपस में ना आ जाए। अगर कोई बाहरी शख्स स्कूल कैंपस में आकर वारदात को अंजाम देता है तो यह जबरदस्त सुरक्षा में खामी मानी जाएगी। स्कूल कैंपस में जहां बच्चों का आना जाना है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो या फिर बाथरूम या फिर कॉमन रूम, किसी भी जगह बाहरी शख्स का बिना इजाजत के वहां आना सुरक्षा में चूक माना जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के वकील अशोक अग्रवाल बताते हैं कि कोई भी नाबालिग बच्चा जिसकी कस्टडी में होता है, सुरक्षा उसी की जिम्मेदारी होती है। वो इस जिम्मेदारी से कैसे पीछा छुड़ा सकता है। 1998 में दिल्ली में MCD स्कूल का एक बच्चा स्कूल कैंपस के बाहर निकलकर पानी लेने गया था और उसे एक गाड़ी ने कुचल दिया। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD स्कूल को जिम्मेदार ठहराया और कहा था कि इसकी जिम्मेदारी जो है उस पूरी स्कूल को है। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बच्चों की सेफ्टी के लिए तमाम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट KTS तुलसी का कहना है कि किसी भी स्कूल कैंपस में अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध करता है तो उस शख्स के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, लेकिन उस स्कूल के खिलाफ डैमेज क्लेम किया जा सकता है। राजधानी दिल्ली में 1997 में यमुना में स्कूल बस गिर गई थी जिसमें 28 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल स्कूली बसों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी। इन गाइडलाइंस में सेफ्टी के तमाम इंतजाम किए गए थे। स्कूली बस ड्राइवर का 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जो स्कूल बस होती है उस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के जो उपकरण होते हैं उनका इंतजाम भी बसेस में होना चाहिए। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली गाड़ियों की खिड़कियों पर सेफ्टी ग्रिल्स का होना भी जरूरी है। गाड़ी में पीने के पानी का इंतजाम होना जरूरी है। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो बस होगी वो पीले रंग की होनी चाहिए और उस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर भी होना चाहिए। अगर बस को हायर किया गया है तो उसके आगे ऑन स्कूल ड्यूटी ऐसा लिखा हुआ होना जरूरी है। बस में बच्चों के साथ कोई जिम्मेदार शख्सियत जो उनका ध्यान रख सके या कोई टीचर का होना जरूरी है। गाड़ी में जितनी सीटें हैं उस हिसाब से ही बच्चों को गाड़ी में लिया जाए, उनसे ज्यादा बच्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। गाड़ी के जो गेट हैं, गेट ऐसे होना चाहिए जो बंद हो सके, यानी एंट्रेंस गेट ओपन ना हो जब बच्चे चढ़ जाए। बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। बच्चों को यह कहा गया है कि वो समय पर घर से निकले ताकि बस पकड़ने के दौरान कोई जल्दबाजी ना हो। जब भी बस में चढ़े तो वो लाइन में रहें, क्यू में रहें, लाइन में रहें, क्योंकि इससे बस ड्राइवर को तकलीफ नहीं होती।
बस के अंदर शोर न मचाए, क्योंकि इससे बस ड्राइवर का ध्यान भटकता है। बस में गेट पर न खड़े रहे, खिड़की से अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने हाथ को बाहर न निकालें। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसके तहत पेरेंट्स ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे सेफ हैं। वो सेफ्टी पॉइंट को देखेंगे और अगर कोई नियम में उल्लंघन हो रहा है तो वो स्कूल अथॉरिटी को इसके लिए सूचित करेंगे। साथ ही पीटीए की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में इस बात का जिक्र किया जाएगा। टीचर्स के लिए भी बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर गाइडलाइंस दी गई है। एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है कि सबसे पहले आपको स्कूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो आप स्कूल के बारे में पूरी जानकारी पहले हासिल कर लें। सबसे पहले स्कूल की लिस्ट तैयार कर लीजिए। इसके बाद वहां पर दी जाने वाली सुविधाएं जो हैं, वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके क्वालिफिकेशन और स्कूल के सर्टिफिकेट्स के बारे में जानकारी पता कर लें। एडमिशन से पहले स्कूल के जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं और दूसरे बच्चे हैं, उनसे खुलकर बात करें और स्कूल के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये स्कूल आपके बच्चे के लिए सेफ है, सही है या नहीं। स्कूल के माहौल के बारे में भी पूरी तरह से जांच कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि एडमिशन के बाद आपको किसी तरह की तकलीफ हो या आपको किसी किस्म का पछतावा हो। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को आप पूरी तरह सामाजिक बनाएं, सोशल बनाएं। बच्चे को कुछ इस तरह से तैयार करें कि वो सबके साथ घुल मिलकर रह सके, नए दोस्त बनाएं, नए लोगों से बात करने में वो हिचकिचाए ना। इन बातों का ध्यान पेरेंट्स को, माँ बाप को, वालिदैन को रखना चाहिए। बच्चों की बात है, जितनी जिम्मेदारी स्कूल की है, टीचर्स की है, उतनी ही जिम्मेदारी, उतना ही फर्ज वालिदैन का भी है। स्कूल प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट के अधिकार क्षेत्र में बच्चों के साथ कुछ गलत होता है और ये बात अगर साबित भी हो जाती है तो स्कूल मैनेजमेंट जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि माँ बाप की सही रहनुमाई, तरबियत बच्चों की जिंदगी में असर करती है। अपने बच्चों को सही तरबियत देकर आप उनका मुस्तकबिल संवार सकते हैं। बच्चे उन पौधों की मानिंद होते हैं जिन्हें सही खाद पानी देकर मजबूत तनावर दरख्त बनाया जा सकता है और फिर वो दुनिया की आंधियों से टकराने के काबिल हो जाते हैं। बाहर का माहौल बच्चों का अमली मैदान है। उस दुनियावी मैदान में भेजने से पहले पेरेंट्स एक बेहतरीन टीचर, उस्ताद होते हैं। सही तरबियत से बच्चा आने वाली तमाम तकलीफों से लड़ सकता है। इसलिए पेरेंट्स भी अपनी सही जिम्मेदारी को समझें और निभाएं। जो वाकया फरीदाबाद में हुआ, माँ बाप दोनों सर्विस करते थे, वो अपनी ड्यूटीज पर जाते थे और बच्चे को जो है प्ले ग्रुप में उन्होंने डाल दिया था। पुलिस इस बात की जानकारी ले रही है, इंक्वायरी चल रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें माँ बाप की हैसियत से, वालिदैन की हैसियत से, पेरेंट्स की हैसियत से अपने बच्चों की खुद फिक्र करनी है और उनकी हिफाजत के लिए हमें हमेशा कोशा रहना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।